अवसर पर मैं देश की अपनी करोड़ों बहनों के साथ एक और खुशी साझा करना चाहता हूं। कुछ साल पहले हमने संकल्प लिया था कि हम देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। बहुत लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई कि देश के गांव में गरीब महिला लखपति दीदी बने, ये मोदी चुनाव जीतने के लिए नई नई बातें बताता रहता है। बहुत भला बुरा कहा गया था, बहुत मजाक उड़ाई गई थी, भांति भांति के सोशल मीडिया पर खेल चल रहे थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी माताओं बहनों में कितना सामर्थ्य है। अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो कैसे कैसे नई नई सिद्धियां हासिल कर सकती हैं। मुझे आज खुशी के साथ कहना है कि देश ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। 3 करोड़ से अधिक बहनें अब लखपति दीदी बन चुकी है। साथियों, दशकों से गांवों में हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। और इसलिए हमने इन बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा, बैंकों से जोड़ा, उन्हें नई ट्रेनिंग, नए अवसर और बाजार के जोड़ने का काम किया। आज देश में 10 करोड़ से अधिक बहनें ऐसे समूहों से जुड़ी हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली है। इसका परिणाम यह है कि आज गांवों की नारी शक्ति आत्मनिर्भर बन रही है, अपने परिवार की आय बढ़ा रही है और लखपति दीदी बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत कर रही है। साथियों, हमारी बहनों की इसी सफलता ने हमें एक नया संकल्प लेने की प्रेरणा दी है। 3 करोड़ लखपति दीदी, ये असंभव लगता था, लेकिन साकार कर दिया। अब सरकार ने तय किया है कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी और नई 3 करोड़ जोड़ दी जाएगी। यानी 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी। आज हम संकल्प ले रहे हैं 3 करोड़ और दीदी लखपति दीदी बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की नारी शक्ति के आशीर्वाद से यह संकल्प भी जरूर पूरा होगा। दिल्ली के आप लोगों ने 1 साल पहले जिस नई उम्मीद और नए संकल्प के साथ यहां भाजपा की
डबल इंजन सरकार बनाई थी, उसका परिणाम आज यहां विकास कार्यों में दिख रहा है। 33,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। मेट्रो के विस्तार से लेकर हजारों सरकारी कर्मचारियों के आवासों तक देश की राजधानी में सुविधाओं का लगातार मजबूत विस्तार हो रहा है, एक नई मजबूती दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज भारत महिला सशक्तिकरण की नई गाथा लिख रहा है। यहां रेखा गुप्ता जी के सफल नेतृत्व में राजधानी का विकास हो रहा है। राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, खेल या समाज सेवा का क्षेत्र, भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ रही है। और आज मेट्रो फेज 4 के शुरू होने के साथ दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 375 किलोमीटर से भी आगे पहुंच गया है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी मेट्रो का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। अब दिल्ली से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए हमारी सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। अब यहां भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली के चौतरफा विकास में बहुत तेजी आई है। मुझे खुशी है कि यहां रेखा जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार निरंतर स्थितियों को बदलने में जुटी है। आज दिल्ली में विकास का मॉडल है, बहाने बंद, काम शुरू। पहले प्रोजेक्ट फाइलों में दम तोड़ते थे, आज प्रोजेक्ट जमीन पर उतरते हैं। दिल्ली भारत की ऐतिहासिक यात्रा का शहर है और आज यही दिल्ली देश के एक नए दौर की साक्षी बन रही है। ये नए भारत के आत्मविश्वास का दौर है। भारत का यही आत्मविश्वास अब हमें विकसित भविष्य की तरफ ले जाएगा। इसलिए हम सभी को मिलकर अपने हर संकल्प की सिद्धि के लिए काम करते रहना है। मुझे विश्वास है रेखा गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में दिल्ली में विकास का हर काम और अधिक गति पकड़ेगा। दिल्ली के हर परिवार का जीवन बेहतर होगा, सुखी होगा, समृद्ध होगा। इसी सद्भाव के साथ एक बार फिर सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, परंतु कभी किसी राजनेता ने सही मायने में नारी सम्मान, गरिमा और स्वावलंबन के लिए कार्य यदि किया है तो वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। यह बात भारत की हर महिला बड़े गर्व के साथ कह सकती है ना? भारत माता की। और आपकी हर योजना का केंद्र हमेशा परिवार की महिला को रखा गया। आपने 12 करोड़ शौचालय देकर बहनों को सम्मान दिया। आपने 10 करोड़
उज्ज्वला के कनेक्शन दे करके बहनों का समय बचाया, उनको स्वास्थ्य लाभ दिया। आपने जन धन खाता, मुद्रा लोन से बहनों को आर्थिक आजादी दी और 33% रिजर्वेशन दे करके वुमेन लेड गवर्नेंस की नई सोच भारत को दी। आपने वो कर दिया जो देश के इतिहास में कभी किसी ने सोचा भी ना था। आपने बहनों के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए व्यवस्था करी। अभी हाल ही में आपने देश की सभी 14 से 15 साल की बेटियों के लिए जो सर्विकल कैंसर की निशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई। देश और दिल्ली की बेटियां दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करती है, धन्यवाद करती है। आपके आशीर्वाद से दिल्ली की सरकार ने अपना 1 वर्ष पूरा किया है। हमने कोशिश की कि आपने जो मेहनत व ईमानदारी का मंत्र हम सबको दिया, उसके अनुसार हम दिल्ली की जनता की सेवा करें। आयुष्मान योजना, यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़, ये सब विषय हमारी प्रायोरिटी रही। हमने मिशन मोड पर इन विषयों पे काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र से प्रेरित होकर के दिल्ली में 70 अटल कैंटीन खोली गई, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, आश्रित को और मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया गया। रोजाना 70,000 लोग दिल्ली की इन अटल कैंटीन्स में भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण और वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं को भी हम केंद्र की मदद से ठोस कदम उठा रहे हैं उनके समाधान के लिए। 50 साल बाद दिल्ली के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लाया गया ताकि दिल्ली की प्रदूषण और वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म किया जा सके। आदरणीय जी, आपने जब मेरी पूंजी मेरा अधिकार की बात कही, तब दिल्ली सरकार ने 70,000 बेटियां जिनका लाडली योजना में बकाया पैसा दिल्ली सरकार के खातों में पड़ा हुआ था, वो अनक्लेम्ड अमाउंट आपकी प्रेरणा से हमने 200 करोड़ रुपए का भुगतान दिल्ली की बेटियों को किया, जो योजनाएं पिछली सरकारों के समय में शुरू हुई परंतु पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाया था। आपने सदैव तकनीक की बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की और हमने दिल्ली सरकार के हर विभाग को डिजिटलाइज किया। ई फाइल सिस्टम, हॉस्पिटल्स में डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन ओपीडी वर्किंग बुकिंग, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोर्टल, सीएम जन सुनवाई ऐप। स्कूलों में हमने 7,000 स्मार्ट क्लासेस, 100 डिजिटल लाइब्रेरी दिल्ली सरकार द्वारा आपकी प्रेरणा से शुरू की गई। इस 365 दिन में हमने कोशिश की कि 24x7 दिल्ली की जनता की सेवा की जाए और वर्षों से जो समस्याएं अटकी हुई थी, लटकी हुई थी या भटकी हुई थी, उन्हें समाधान दिया जाए।